गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ओके, द टॉपिक नेम इज मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ओके, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक के लिए आपने ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि a current carrying solenoid or a coil or a current loop behaves like a bar magnet. Okay, a bar magnet having north and south poles at its end is a magnetic dipole, and so a current loop is also a magnetic dipole. Okay, so how can we find the magnetic moment of a current loop? So when a current loop is suspended in a magnetic field, it experiences a torque just like a electric dipole. When an electric dipole placed in an electric field, it also experiences a torque which tends to align the dipole along the field. Okay, similarly जब आप मैग्नेटिक डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं तो वो भी एक टॉर्क फील करता है, और जिसकी वजह से उस टॉर्क की वजह से वो मैग्नेटिक डायपोल उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होता है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वेक्टर बी सपोज कर लें तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड जो होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक डायपोल इज़ आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। ये टॉर्क कौन एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंसेस, ये पॉइंट आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। बाय अ करंट लूप और मैग्नेटिक डायपोल। Placed in a magnetic field। ठीक है, और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, वो डायपोल रोटेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सपोज करिए इलेक्ट्रिक डायपोल जब होता था तो फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पढ़ा हुआ था पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें ई देखिए बी से रिप्लेस हो रहा है, साइन थीटा एज इट इज़ है। ये पी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, तो ये जो पी है इसको रिप्लेस कर रहा है आई इंटू ए। तो यहाँ पे जो आई इंटू ए है पार्ट आपका, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। इससे अगर आप कंपेयर करें तो ये पार्ट आई इंटू वे क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप एम से शो करते हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म में लेना चाहते हैं, क्योंकि आई इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसमें इंक्लूड होती है। यूनिट आपके सामने क्लियर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर,
और डायमेंशन भी अगर आप निकालना चाहें तो एम्पियर की डायमेंशन A एंड एरिया की L2, तो ये इसकी डायमेंशन होती है। एरिया वेक्टर आप जानते ही हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय अ कर्ल्ड स्ट्रेट लाइन राइट हैंड रूल। जो आप लोगों ने राइट हैंड रूल से हम लोगों ने ऐसे थंब को पकड़ा था वैसे निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि मान लीजिए लूप जो आपने कंसीडर किया है उसकी रेडियस आपकी अगर a है तो एरिया का फॉर्मूला पाई a स्क्वायर हो जाएगा। सो m इज़ इक्वल टू आई इंटू a होता है। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू पुट करें तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन पाई a स्क्वायर, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब इसी लूप के ड्यू टू अगर इसमें करंट हमारी ऐसे फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा B, वो आपका B की वैल्यू क्या होगी? B की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आगे I अपॉन A। अगर मैं ये I की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ तो यहाँ से B की वैल्यू क्या मिलेगी? म्यू नॉट अपॉन 2 I की वैल्यू m अपॉन पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ये पॉइंट आया तो यहाँ पे देखिएगा पाई a स्क्वायर ये था और a ये पहले से था, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई a क्यूब, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसी पार्ट में अगर आप 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई की जगह आपका हो जाएगा 4 पाई, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2m अपॉन a क्यूब। तो ये आपका इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक सिंगल टर्न था इसलिए आपने 1 लिया, अगर n टर्न्स होते तो आप इसी फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला था ये कहाँ से आया। इस फॉर्मूले को समझने के लिए क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रिज़ल्ट है, ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है इसका। हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं ले रहा हूँ, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लेने के बाद हम लोग यहाँ पर टॉर्क को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू है b, और यहाँ पर मैंने एक ऐसे लूप लिया हुआ है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। मैं लूप का नेम भी दे रहा हूँ P Q R S। अगर इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो होगा क्या? देखिए यहाँ पर तो ये हमने फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आपका जो है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड, सिमिलरली यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर भी आपका आउटवर्ड। डायरेक्शन आपने निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, ये करंट कैरिंग वायर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, जिस पे FBI, F हमारा थंब, लेफ्ट हैंड थंब, B मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर I। तो ज़रा इस वायर के थ्रू देखिए, I हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, B आपका इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स आपका इनवर्ड लगेगा। तो
तो इस वायर पे फोर्स प्लेन इनवर्ड लगेगा, जो मैंने ऐसे शो किया हुआ है। सिमिलरली इस पे डाउनवर्ड आ जाएगी तो आउटवर्ड लगेगा। अगर मैं अपने हैंड को ये लूप की तरह कंसीडर करता हूँ ऐसे, तो मेरे थंब में इनवर्ड फोर्स लग रहा है और इस फिंगर में आउटवर्ड, तो ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सिमिलरली इस पॉइंट पे आइए, तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है ये एक्सिस की डायरेक्शन में ही लग रहा है। यहाँ पे एक्सिस फिक्स थी ये, ठीक है। कहने को आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पर कैंसिल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर कैंसिल करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन इसके अबाउट कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, बट दोनों इस पॉइंट पर इस एक्सिस पे अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री हैं और ये एक्सिस फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, बट ये दोनों फोर्सेस इसे रोटेट कराएंगे। क्लियर। तो यहाँ एक रोटेशन की टेंडेंसी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर साफ साफ आपका पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं इस पार्ट की लेंथ ले लेता हूँ L और इस पार्ट की विड्थ मैं ले लेता हूँ B, तो यहाँ जो फोर्स आपका ये एक्सपीरियंस हो रहा है ये B लेंथ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। अब इसी फिगर को अगर मैं 2D में कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर ये सपोज़ कर लीजिए ये B लेंथ B विड्थ है, ये किसी टाइम पे आपका मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा, ठीक है। तो अगर ये हमारी B है जो हमारी ये थी और ये हमारी लाइन एक्सिस थी, तो एक्सिस के अबाउट, एक्सिस B के अबाउट कितना एंगल फॉर्म कर रही है, B से कितना एंगल फॉर्म कर रही है, थीटा, ठीक है। फोर्स इस पे इनवर्ड लग रहा था, इस पर आउटवर्ड लग रहा था। इस फोर्स की वैल्यू F इज़ इक्वल टू IBL साइन थीटा आपने पढ़ी हुई है, और थीटा की वैल्यू यहाँ 90 हो जाएगी, क्योंकि B इस साइड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, L लग रहा है। इसी फोर्स की वैल्यू भी आपकी F2 IBL साइन थीटा यानी साइन 90 ये हो जाएगी। अब ये दोनों फोर्सेस इस लेंथ के दो अलग अलग पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, तो ये टॉर्क फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए होगी ये। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपका मैथमेटिकली ये भी एंगल आपका क्या निकलेगा, थीटा निकलेगा, ठीक है। कैसे निकल रहा है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इस पॉइंट पर ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड से ये एक्सिस थीटा एंगल बना रही है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो दिस वन इज़ 90 माइनस थीटा, तो दिस वन इज़ ऑल्सो 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका 90 हो गया, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। दोनों फोर्सेस के बिटवीन की बीच की लेंथ, अगर ये हमने विड्थ में लिया हुआ था तो ये B थी, तो ये आपकी हो जाएगी B साइन थीटा। तो टॉर्क, ये दोनों कपल बनाएंगे, कपल के टॉर्क का फॉर्मूला होता है 1 ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम यानी B साइन थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला था IBL। यहाँ पर मैंने L क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लेंथ है L है इसी पे फोर्स लग रहा है, इसलिए F इज़ इक्वल टू IBL लेना पड़ा, और ये आपका B साइन थीटा हो गया। लेंथ इंटू विड्थ को आप एरिया बोलते हैं, तो IBA साइन थीटा। ये फॉर्मूला टाउ का हमारा निकला था, जो हम लोग ने टाउ इज़ इक्वल टू PE साइन थीटा से कंपेयर किया था। E रिप्लेस B से हुआ था, साइन थीटा सेम था। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, तो I इंटू ए आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो लूप लिया था उसमें सिंगल टर्न था। इफ़ देयर आर n टर्न्स, तो यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा NIAB साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, ये आपका देखिए m हो गया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b आपका भी वेक्टर है, ये m भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो m क्रॉस b लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, b क्रॉस m नहीं होता, m क्रॉस b होता है। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा।